नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं एक ऐसे मंदिर में जो रहस्यों, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किलकारी भैरव मंदिर की। ये मंदिर पांडव कालीन है और यहाँ की स्थापना भीमसेन ने कराई थी। क्या है इसके पीछे कहानी, वो आप बने रहिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये मंदिर दिल्ली के लाल किला यानी कि रेड फोर्ट के पास स्थित है, या फिर हम कहें कि ये पांडव किले के पास भी है। और यहाँ पहुँचना बहुत आसान है, भीड़ भाड़ से दूर। ये जगह आपको एक अलग ही एनर्जी का एहसास कराती है। जैसे ही आप मंदिर के पास आते हैं, आपको भैरव बाबा की शक्ति और उनकी रहस्यमय वाइब्स फील होंगी। मंदिर के अंदर आते ही आप देखेंगे भैरव बाबा की मूर्ति बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली रूप में है। कहा जाता है कि यहाँ की किलकारी रात में सुनाई देती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा किलकारी भैरव। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। खासकर कोर्ट कचहरी के केस वाले लोग यहाँ आकर बाबा से न्याय की प्रार्थना करते हैं। यहाँ का माहौल एकदम शांत और गूंजता हुआ होता है। घंटियों की आवाज, धूप दीप की खुशबू और श्रद्धालुओं में भक्ति भरी रहती है। कुछ लोग यहाँ नींबू मिर्च भी चढ़ाते हैं तो कुछ लोग शराब भी चढ़ाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भैरव बाबा को मदिरा अति प्रिय है। ये मंदिर बाकी मंदिरों से अलग और अनोखा है। मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद, अगरबत्ती, भैरव बाबा की तस्वीरें भी ले सकते हैं। मैंने खुद यहाँ से प्रसाद लिया, आप देख सकते हैं, और बाबा को चढ़ाया। मैं अपने परिवार के साथ गया था। मैं आपसे बोलता हूँ आप भी जाएं और अपना मन हल्का करें, अपना तन हल्का करें। यहाँ आने के बाद मन को एक अलग ही शांति मिलती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली घूमने आए हैं तो किलकारी भैरव मंदिर जाना जरूर जाना। बस ध्यान रहे, मंदिर के नियमों का पालन करें और वहाँ की पवित्रता बनाए रखें। मैंने मंदिर में रात में विजिट किया और मुझे बाबा के दर्शन भी हुए, और उससे पहले भैरव बाबा के साक्षात दर्शन हुए कुत्ते के रूप में, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं कुकुर रूप में। और मैंने अपने आप को भाग्यशाली समझा और उनको भी प्रणाम किया और चल दिया भैरव बाबा के दर्शन करने। जय भैरव बाबा की। अभी जो आप देख रहे हैं वो साक्षात लाइव देख रहे हैं, या फिर कहें कि ये आज की वीडियो है और आज के दर्शन है। आज के बहुत ही प्यारे बाबा के दर्शन हुए। बाबा के साथ हैं भीमसेन, जो अर्जुन से बड़े थे और युधिष्ठिर से छोटे थे, और साथ में हैं हनुमान जी। किलकारी भैरव मंदिर को भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने 5000 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने राक्षसों से अपने किले की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर किलकारी भैरव मंदिर की स्थापना की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन ने भैरव बाबा को काशी से दिल्ली लेकर आए थे ताकि वे युद्ध में जीत और सुरक्षा प्रदान करें। भैरव बाबा ने भीम से वचन लिया कि वह उन्हें रास्ते में कहीं नहीं उतारेंगे, और जहां उतार दिया वे वहीं विराजमान हो जाएंगे। लेकिन रास्ते में बाबा ने भीम को भ्रमित कर दिया, या कहें कि बाबा की माया थी, और भीम ने उन्हें वहीं रख दिया। उसके बाद बाबा वहां से टस से मस नहीं हुए, और भीम ने बहुत कोशिश करी चलने की, प्रार्थना भी करी, बाबा नहीं माने। और बाबा ने आश्वासन दिया कि वो वहीं रहकर ही उनके किले की रक्षा करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, और वो किलकारी मारते रहेंगे जब तक दुष्टों का नाश नहीं हो जाएगा। और जब भी दुष्ट आएंगे वो किलकारी से उन्हें भगा देंगे। यह मंदिर किलकारी भैरव के नाम से इसी कारण जाना जाता है कि भैरव बाबा किले की रक्षा के लिए किलकारी मतलब होता है तेज आवाज, वो मारते रहते हैं। इस मंदिर के मुख्य रूप में मदिरा यानी शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भैरव बाबा की तामसिक प्रकृति के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
यह भी माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर पूजा करने से आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और सुख शांति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बस आप सच्चे मन से एक बार भैरव बाबा का नाम लेकर देखिए। हर हर महादेव, जय भैरव बाबा की। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि भगवान से मिलने का और भगवान के दर्शन करने का कोई समय नहीं होता, कोई दिन नहीं होता। फिर भी ये मंदिर अपने सुनिश्चित समय पर खुलता है और सुनिश्चित समय पर बंद। इसके अलावा आप सोमवार से रविवार कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। रविवार को यहाँ पर बहुत भारी भीड़ मिलती है और उस दिन आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि उस दिन अगर आप आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिले। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं भगवान श्री काल भैरव से बोलता हूँ कि आपको भी वही पुण्य मिले जो मुझे मिला है। और मैं आपको एक अष्टक बताना चाहता हूँ जो कि है श्री काल भैरव अष्टकम। आप इसको पढ़ना, सुनना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको शांति मिलेगी। भगवान काल भैरव के बारे में ऐसा कहते हैं, भगवान काल भैरव शिव के उग्र रूप हैं और प्रचंड रूप हैं, लेकिन वे बहुत ही भोले हैं, क्योंकि भगवान भोले भोले हैं और सरल स्वभाव के हैं। वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्री काल भैरव अष्टकम में ये सब कुछ है, लिखा हुआ है, बताया गया हो। श्री काल भैरव अष्टकम। जिनके पवित्र चरणों की सेवा देवराज इंद्र भगवान सदा करते हैं, जिन्होंने शिरोभूषण के रूप में चंद्र और सर्प को धारण किया है, जो दिगंबर जी के वेश में हैं, और नारद भगवान आदि योगियों का समूह जिनकी पूजा वंदना करते हैं, उन काशी के नाथ काल भैरव जी को मैं भजता हूँ, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले हैं, परमेश्वर भवसागर से जो तारने वाले हैं, जिनका कंठ नीला है और सांसारिक स्मृतियां प्रदान करते हैं, और जिनके 3 नेत्र हैं, जो काल के भी काल हैं, और जिनका त्रिशूल तीनों लोकों को धारण करता है, और जो अविनाशी हैं, उस काशी के स्वामी काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो अपने दोनों हाथों में त्रिशूल, फंदा, कुल्हाड़ी और दंड लिया करते हैं, जो सृष्टि के सृजन के कारण हैं और सांवले रंग के हैं, और आदिदेव सांसारिक रोगों से परे हैं, जिन्हें विचित्र तांडव पसंद आता है, उस काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, शुभ आनंददायक रूप धारण करते हैं, जो भक्तों से सदा प्रेम करते हैं और तीनों लोकों में स्थित हैं, जो अपनी कमर पर घंटियां धारण करते हैं, उन काशी के भगवान काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म के मार्गों का नाश करते हैं, कर्मों के जाल से मुक्त करते हैं, जो स्वर्ण रंग के सर्प से सुशोभित हैं, उस काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ, जिनके दोनों पैर रत्न जड़ित हैं, जो इष्ट देवता और परम पवित्र हैं, जो अपने दांतों से मौत का भय दूर करते हैं, उन काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ, जिनकी हंसी की ध्वनि से कमल से उत्पन्न ब्रह्मा की सभी कृतियों की गतियां रुक जाती हैं, जिसकी दृष्टि पड़ने से पापों का नाश हो जाता है, जो अष्ट सिद्धियां प्रदान करते हैं और मुंडों की माला धारण करते हैं, उस काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो भूत प्रेतों के स्वामी हैं और विशाल कीर्ति प्रदान करने वाले हैं, जो सत्य और नीति का रास्ता दिखाते हैं, जो जगतपति हैं, उस काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो काल भैरव अष्टकम का पाठ करते हैं, वो ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, पुण्य पाते हैं और मृत्यु के पश्चात शोक, मोह, लोभ, ताप, क्रोध आदि का नाश करने वाले भगवान काल भैरव के चरणों को प्राप्त करते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा अनुभव किलकारी भैरव मंदिर का। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप खुद कभी यहाँ आए हैं तो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक
जय भैरव बाबा की।